बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसो। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनको समझते हैं, जो कि सीएसएस के एमपीटी के लिए सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, सीएसएस का एमपीटी, पीएमएस, जीके, एमओडी, लेट्स और जो बाकी वन पेपर एमसीक्यूज़ टेस्ट हैं, सबके लिए काफ़ी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी में आपको हम जो हैं इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें आप लोगों के लिए ऑन कैंपस क्लासेस, फिजिकल क्लासेस वर्ल्ड मैप के असेंडर्स एकेडमी कासमाबाद हैदराबाद के अंदर। और 12 नवंबर को 12 नवंबर को हमारे इस सेशन का आगाज़ हो रहा है। ये कॉन्टेक्ट और ये एड्रेस यहाँ पे जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है। 12 नवंबर असेंडर्स एकेडमी कासमाबाद हैदराबाद। ठीक है जी, वर्ल्ड मैप का हमारा ये क्लास है। उसके अलावा जो है दूसरा जो हमारा सेशन है वो है ऑनलाइन। ये हमारे पास जो है ऑनलाइन क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आप अपना जो है जॉब करें, अपना काम करें और जब जो है आप फ्री हों तो आप हमारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ठीक है जी। जीके वन पेपर जितने भी एमसीक्यूज टेस्ट हैं, तमाम एमसीक्यूज टेस्टों के लिए हमारा ये सेशन आपको सपोर्ट करेगा। चाहे सीएसएस का एमपीटी है, पीएमएस, सीसीई, जो बाकी फेडरल और प्रोविंशियल टेस्ट एग्जाम्स हैं सबके लिए। और 12 नवंबर को ही हमारे इस सेशन का आगाज़ हो रहा है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास ऑनलाइन है जीके के लिए, और जो ऑन कैंपस वो है जस्ट वर्ल्ड में। Let's start our lecture. Which was the first country to recognize Israel on 17 May 1948? किस कंट्री ने सबसे पहले तस्लीम किया था इजराइल को एज अ सॉवरन स्टेट? द राइट आंसर इज बी, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। आज नहीं है, इट वॉज मेड इन 1922 और डिसोल्व हो गया 1991 को। तो सोवियत यूनियन जो है वो फर्स्ट कंट्री था जिसने तस्लीम किया था इजराइल को एज अ सॉवरन स्टेट। रिमेंबर, 14 मई को बना था इजराइल बाय डिवाइडिंग फलस्तीन। तो 3 दिनों के बाद जो है इसको तस्लीम किया था सोवियत यूनियन ने। What is the capital of वाशिंगटन स्टेट? ये वो सवाल हैं जो पहले ये डिफरेंट टेस्टों में आ चुके हैं। ये वाशिंगटन स्टेट है अमेरिका का। जो 50 स्टेट्स हैं यूएस के अंदर ना, उनमें से एक स्टेट का नाम है वाशिंगटन, और जो वाशिंगटन डीसी है दैट इज कैपिटल। ठीक है जी। तो ये अमेरिका का एक स्टेट है, इसका कैपिटल सिटी क्या है? ये है ओलंपिया। ओलंपिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ वाशिंगटन स्टेट ऑफ द यूएस। और ये बिल्कुल जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है और पैसिफिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है जी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट? न्यूयॉर्क स्टेट में न्यूयॉर्क सिटी भी है, और जो वाशिंगटन डीसी है वो वाशिंगटन स्टेट में नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो जो न्यूयॉर्क स्टेट है इट्स कैपिटल इज अल्बाने। सी, अल्बाने इज द राइट आंसर, द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। और यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी भी है, और जो न्यूयॉर्क सिटी है वो सबसे बड़ा सिटी है अमेरिका का। ठीक है। अच्छा, द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, कौन सा वो स्ट्रेट है? हमने पहले समझा कि स्ट्रेट अ नैरो पार्ट ऑफ वाटर बॉडी व्हिच कनेक्ट्स टू बिग वाटर बॉडीज, इट सेपरेट्स टू लैंड मासेस। तो ये सेपरेट करता है दो लैंड पार्ट्स को, एशिया और यूरोप को। ठीक है जी। तो ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट। बॉस्पोरस, टर्की के वहां पे आपको दो मिलेंगे स्ट्रेट्स, एक बॉस्पोरस, दूसरा क्या है? डार्डानेल्स। जो ये स्ट्रेट है बॉस्पोरस, इट कनेक्ट्स ब्लैक सी विथ मरमरी सी। ब्लैक सी इसके जो है नॉर्थ ईस्ट में है, और जो मरमरी सी है
सी ऑफ मरमरा और मरमरी सी इसके साउथ वेस्टर्न साइड में है, और इस्तांबुल में वहाँ पर बॉस्फोरस ब्रिज भी है। तो ये सेपरेट करता है दोनों को, एशिया और यूरोप को। दूसरा है स्टेट ऑफ डार्डानेल्स भी, विच कनेक्ट्स मरमरी सी विथ एजियन सी। तरबेला डैम is located in which district of खैबर पख्तूनख्वा? कौन सा वो जिला है केपी का जहां लोकेटेड है तरबेला डैम? बी हरिपुर इज द राइट आंसर। और ये सबसे बड़ा डैम है अभी तक पाकिस्तान का, और ये इंडस रिवर पर है तरबेला डैम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? एक है साउथ सूडान, वो अलग है, इट इज जस्ट सूडान। द राइट आंसर इज सी खार्तूम। खार्तूम इज द कैपिटल सिटी ऑफ सूडान। और 2011 में जो है सूडान को तोड़कर यहां से बनाया गया साउथ सूडान, द यंगेस्ट कैपिटल, द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जुबा है उसका कैपिटल सिटी साउथ सूडान का। द लैंड क्रूजर वार, the land cruiser war was the armed conflict in sea Sudan के अंदर, also known as Darfur war। इसके वजह से जो है अभी तक काफी जंग चल रहा है, कन्फ्लिक्ट है, सिविल वार का माहौल मिलेगा आपको सूडान के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, the M23 fighters are operating in NDR, Democratic Republic of Congo। एक DR कोंगो है, ईस्टर्न साइड में बहुत बड़ा कंट्री है ये, इसके वेस्ट में है जस्ट कोंगो और रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो यहां पर जो ईस्टर्न साइड है DR कोंगो का, वहां फाइटर्स हैं नॉन एज M23, मूवमेंट 23। इनको सपोर्ट करता है काफी रवांडा। तो काफी जंग भी चल रहा था बिटवीन रवांडा एंड DR कोंगो। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन आसियान? 2025 में, जैसा कि आज जो है 8 नवंबर है, तो कितने मेंबर्स हैं आसियान के? 11। A11 इज द राइट आंसर, क्योंकि 26 अक्टूबर को पहले यहां पे 10 थे, अब ये 11 हो गए। 26 अक्टूबर को क्या हुआ? तैमूर लेस्त, तैमूर इसका न्यू नाम था ईस्ट तैमूर। तैमूर लेस्त बिकेम द 11th मेंबर ऑफ द आसियान। तो ये इसके 11 मेंबर्स हैं। ठीक है जी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ब्रिक्स? नवंबर महीना है 2025 का, कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स के? ब्रिक्स के यहां पर हैं 10 मेंबर्स। वेल, हमारे वो अरस्टोटल्स, वो अरस्तु जो नुस्खे बनाते हैं, गुरु जी हैं, बाबा जी हैं, ड्रिंकिंग जूस विथ गर्लफ्रेंड, ड्राइविंग ट्रक फ्रॉम पाकिस्तान तो USA, स्टॉप्ड इन फ्रांस, तो उनके मुताबिक कितने होंगे? 11 होंगे। वो तो पढ़ते कुछ है ही नहीं, जस्ट नुस्खे बनाते हैं, रट्टा लगाते हैं। तो 11 गलत है, 10 सही है। सऊदी अरेबिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ब्रिक्स को। देखें जरा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 2009 को बनाया गया। ठीक है जी। 2000, अब ये 5 कंट्रीज, 2009 में ब्रिक था, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और ये यहां से बन गया ब्रिक। पहले ब्रिक था, तो 2010 में ये ब्रिक्स हुआ, जब यहां साउथ अफ्रीका आ गया। ये 5 कंट्रीज पर नाम भी रखा हुआ है ब्रिक्स। फिर 2024 में यहां पे 4 कंट्रीज आए हैं। 4 कौन से? 2 एशिया से हैं, ईरान और UAE, 2 अफ्रीका से, इजिप्ट और इथियोपिया। तो ईरान और UAE ने ज्वाइन किया है 2024 में ब्रिक्स को। सऊदी अभी तक इसका मेंबर नहीं है। और यहां पे 25 में आ गया इंडोनेशिया। तो इसके अभी जो हैं वो 10 मेंबर्स हैं। अगर कोई भी आपको नुस्खे वाला बाबा जी कहे कि 11 हैं, वो झूठ बोलता होगा, 11 नहीं है। सऊदी अरेबिया इज स्टिल नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अच्छा जी, पैलेस्टाइन डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन ए
15 नवंबर 1988 को फ़लस्तीन ने खुद को आज़ाद मुल्क करार दिया। ठीक है जी। पैलेस्टाइन बिकेम a non-member observer state of the United Nations। कब की बात है? यह बात है 29 नवंबर 2012 में जो है फ़लस्तीन बन गया यूएन का एज नन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। और दो ऑब्जर्वर हैं, दूसरा कौन सा है? वेटिकन सिटी है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन to vote in 1893? D. New Zealand is the right answer. Women's universal suffrage। ठीक है जी। तो पहले क्या था कि जो जस्ट मेल हैं वो वोट कास्ट करेंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो हैं आज दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में जो यूनिवर्सली यानी कि 18 ईयर्स एज है, चाहे मेल फीमेल, दे ऑल कैन कास्ट वोट्स। लेकिन पहले कुछ यूं था कि वुमेन नहीं, सिर्फ मैन के पास ये वोट कास्ट करने का राइट था ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये फर्स्ट ऑफ राइट जो है वो दिया गया न्यूजीलैंड के अंदर फर्स्टली 1893 को फीमेल के लिए, वुमेन को, फिर ये बन गया यूनिवर्सल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर क्रीक? जो सर क्रीक है रन ऑफ कच्छ, एक डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, सिंध गुजरात, वहां पे इसका कितना लेंथ है? ये है 96 किलोमीटर्स। ठीक है जी। और ये सिंध का है, बद्दीन जिला वहां पर। What was the old name of सर क्रीक? इसका ओल्ड नाम क्या था? क्रीक एक्चुअली पानी को कहते हैं, क्रीक इज वाटर। ठीक है। अच्छा, सर क्रीक ब्रिटिश के दौर में नाम हुआ चेंज। तो इसका पहले नाम था बनगंगा। बनगंगा was the old name of Sir Creek. What is the length of Suez Canal? कितना है? B 193.3 किलोमीटर्स। 193.3 किलोमीटर्स। इसका काम शुरू हुआ था 1859 को, कंप्लीट हुआ 1869 को। सुएज कैनाल। ठीक है जी। इट कनेक्ट्स रेड सी विथ, जरा आंसर दीजिएगा। द पनामा कैनाल, द पनामा एक अजूबा है, ये एक वंडर है, अमेजिंग। द पनामा कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन, इसका काम मुकम्मल कब हुआ, कब ये तैयार हो गया, ओपन किया गया? 1914 में। 1904 में इसका काम शुरू किया गया और 4 में शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ 1914 के अंदर, पनामा कैनाल। ठीक है जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पनामा कैनाल? इसका कितना लेंथ है इस कैनाल का? 82 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ पनामा कैनाल। पनामा कंट्री से है, नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में है पनामा, वहां से। ठीक है जी। व्हेन द यूएस हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल टू पनामा, द राइट आंसर इज 1997। देखें जरा, 1914 में इसको अमेरिका ने मुकम्मल किया, बनाया। तो यूएस के लिए काफ़ी जो है वो एक मुश्किल काम था कि न्यूयॉर्क से फिर जो है एटलांटिक ओशन, जहाँ पर जो है डायरेक्ट पैसेज है केप ऑफ हॉर्न से, फिर पैसिफिक तक टुवर्ड्स कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, एक लंबा सा रास्ता था ना। तो फिर यहाँ पनामा एक इस्थमस है, डेरो पार्ट ऑफ लैंड है, तो अमेरिका ने इसको बनाया पनामा कैनाल को। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 1977 को एक अग्रीमेंट साइन किया गया और उसके तहत 1997 को अमेरिका ने जो है ये कंट्रोल किया, यानी कि वापस कर दिया, उसके हवाले किया कि भाई जो पनामा कंट्री आप खुद हैं तो आप जो है इसको खुद कंट्रोल करें। ठीक है जी। तो अभी कंट्रोल कर रहा है, जो टैक्स कलेक्शन है इट इज कंट्रोल्ड बाय पनामा इटसेल्फ। और जो पनामा कैनाल है इट कनेक्ट्स एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस। मजिलन स्ट्रेट, मजिलन एक ट्रेवलर था, आपके नाम से है ये स्ट्रेट। इट कनेक्ट्स एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन।
जो साउथ अमेरिका जो उसका साउदर्न साइड है जहां पर अर्जेंटीना और चिली है, तो वहां से मिलेगा आपको मजिलन स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा, हुमायूं सेकंड मुगल एम्परर, father of Akbar, was defeated by Sher Shah Suri and the battles of, दो फेमस बैटल्स हैं जहां शिकस्त दिया था शेर शाह सूरी ने किसको? हुमायूं को। तो वो बैटल्स कौन से हैं? ए चौसा एंड कनौज, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ चौसा जो है ये हुआ 1539 को, और ये कहां पर है? बिहार में है, बिहार में। बैटल ऑफ कनौज ये कहां, ये कब हुआ? 1540 को, और ये है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो फिर यहां दोनों बैटल्स में जो है जब शिकस्त मिला हुमायूं को, तो फिर यहां से बन गया सूरी डायनेस्टी फॉर 15 ईयर्स, 1540 to 1556 टिल द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है जी। अच्छा, who was the British general who fought against Tipu Sultan and the fourth Anglo-Mysore War of 1799? कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश का जर्नल जो लड़ा आपके खिलाफ? ए जॉर्ज हैरिस, और इसने जो है रिश्वत दिया किसको? मीर सादिक को। मीर सादिक, मीर जाफर, मीर सादिक, इसने गद्दारी की थी फिर किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। और उसके बाद जो है ये मैसूर, ये जो है कर्नाटका जो साउदर्न स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर है बेंगलुरु, तो उसके साइड में है मैसूर, तो वहाँ से थे टीपू सुल्तान, नोन एज दी लाइन ऑफ मैसूर। तो फिर यहाँ जब गद्दारी की आपके साथ मीर सादिक, जो कि आपका एक मिनिस्टर और जो है आपका एक जर्नल था, तो उसके बाद आपको यहाँ पर न सिर्फ शिकस्त मिला बल्कि आपको शहीद किया गया। तो ये जर्नल थे जॉर्ज हैरिस। ठीक है जी। अच्छा, हु वाज द ब्रिटिश जनरल इन द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी जंग हुआ 1850 नहीं 1757 में, और यहां था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बड़ा फेमस है कि द पर्सन जिसने कन्वर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन तक। रॉबर्ट क्लाइव ने यह जंग किया अगेंस्ट बंगाल, और नवाब सिराजुद्दौला वहां का जो है वो नवाब था उसके खिलाफ, और इसने जो है रिश्वत दिया किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर आप बहुत बड़े कॉम्पिटेंट शख्स हैं और आपको हम बनाएंगे नवाब बंगाल का। तो इसके लिए आप जो हैं हमारा साथ दें तो ब्रिंग डाउन नवाब सिराजुद्दौला। तो फिर जो है इसलिए गद्दारी की, फिर यहाँ से जो है ब्रिटिश ने आगाज किया टू कनकर द डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हु वाज द ब्रिटिश जनरल इन द बैटल ऑफ बुक्सर? कौन था यहां ब्रिटिश का जनरल? ये बुक्सर जो है बिहार में है ये, और ये जंग हुआ 1764 को। ठीक है जी। और यहां पे था हेक्टर मनरो, इसने शिकस्त दिया था शुजाउद्दौला, और जो है आलम शाह टू, मीर कासिम, कुछ और भी यहां पे लोग थे उनको। ठीक है। हुआ था ब्रिटिश जर्नल इन दिल्ली ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जब ये इंडियन म्यूटिनी हुआ जंग आजादी के दौरान, दिल्ली में कौन था ब्रिटिश का बड़ा जर्नल? वो ये था जॉन निकोलसन। ही फॉट अगेंस्ट द इंडियंस इन दिल्ली। अदी अमीन दादा, अदी अमीन जो हैं एक बहुत ही बड़ा डिक्टेटर, was the military dictator and president of योगंडा, जहां से ममदानी है ना, तो वहां से योगंडा
ये बात है 1971 से 1979 तक। एक बहुत ही बड़ा डिक्टेटर था युगांडा का, जो है इनफेमस जालिम टैरेंट डिक्टेटर्स हैं, उनमें इसका शुमार किया जाता है। Which amendment to the US Constitution abolished slavery in 1865? कौन सा वो अमेंडमेंट है? 13th अमेंडमेंट, 13वीं तरमीम किया द ग्रेट अब्राहम लिंकन के वजह से, और ख़त्म किया गया किसको? स्लेवरी को। When Pakistan observes नेशनल रेजिलियंस डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। इसका वजह क्या है कि 2005 को 8 अक्टूबर को आया था, तबाही आई पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, चाहे AJK, GB, सम पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो उसके बाद इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 8 अक्टूबर को एज नेशनल रेजिलियंस फेस करना। किस तरह हम फेस करें डिफरेंट चैलेंजेस को, विच डिजास्टर्स को। विच वाज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूएन का पहला एजेंसी कौन सा? आज बहुत सारे नाम सुनेंगे आप, लेकिन फर्स्ट ये था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये लीग ऑफ नेशंस का भी हिस्सा था। जब लीग डिसॉल्व हुआ तो ये फिर हिस्सा बन गया यूनाइटेड नेशंस का, ILO। मच्चू पिच्चू, वन ऑफ द मॉडर्न 7 वंडर्स, इज लोकेटेड इन, कहां पर है? पेरू, इन साउथ अमेरिका। और जो बहुत बड़ा साइट है अबाउट आर्कियोलॉजी, उसके अलावा जो मिलेंगे आपको 7 वंडर्स में, एक ब्राज़ील में है, और जो हैं इटली के अंदर, मैक्सिको, जॉर्डन, इंडिया और चाइना के अंदर। When the United Nations Human Rights Council UNHCR was formed in 2006. The headquarters of the United Nations Human Rights Council, ये है जिनीवा के अंदर, जिनीवा में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ है जिनीवा? स्विट्जरलैंड। The Permanent Court of Arbitration is located in The Hague. यहां बहुत सारे मिलेंगे आपको हेडक्वार्टर्स। यहां पर है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहां पर है ICC, इंटरनेशनल ये क्या है? व्हाट इज ICC? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये भी कहां मिलेगा आपको? दी हेग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? ये स्मॉल कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर, साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ मडागास्कर, अफ्रीका में है ये। और जो हैं यहाँ आशिक बहुत मिलेंगे आपको हनीमून के हवाले से, फॉर विजिटिंग पर्पस। कमाल का जो है ये प्लेस, जगह है ये। इट्स कैपिटल सिटी इज पोर्ट लॉयस, मॉरिशस का। What is the capital of Liechtenstein? डबल लैंडलॉक कंट्री है यूरोप का। वडोज इट्स कैपिटल सिटी। दुनिया में 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, 2 क्या हैं उनमें से डबल लैंडलॉक्ड हैं। एक ये है, दूसरा है उज़्बेकिस्तान। वो कहाँ पर है? वो है सेंट्रल एशिया के अंदर, और ये है बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। What is the capital of Suriname? एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, इनफैक्ट द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। इट्स कैपिटल इज Paramaribo. Pakistan and India, War of 1967 was fought for how many days? For 17 days, 6 to 23 September. ठीक है, 17 दिन। Who was the
only viceroy assassinated in India during our feast. 1857 के बाद वायसराय आए टिल 1947, तकरीबन कोई 20 वायसरायस थे। उनमें से एक को कत्ल किया गया था जब ये वायसराय था तब। वो कौन था? ए लॉर्ड मायो इन 1872। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, जो अंडमान सी है, वहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं अंडर इंडियन कंट्रोल, तो ये वहाँ पर गया घूमने के लिए। वहाँ कोई जेल था, उस जेल का जो है मुआयना करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, तो वहाँ पर इसको जो है वो फिर कत्ल किया गया था। द यांगजी रिवर is the longest river of Asia. It is located, its length is 6,300 kilometers, और दुनिया का ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कहलाता है। ठीक है जी, ये 6,400 है रिवर अमेजन का, 6,650 किलोमीटर किसका है? रिवर है नाइल का है। और ये चाइना हमें है यंगजी रिवर, और ये फ्लो करता है वेस्ट से ईस्टर्न साइड में। इट फॉल्स इनटू द ईस्ट चाइना सी, यंगजी रिवर। ठीक है। द लैप्टेव सी इज द पार्ट ऑफ विच ओशन? ये सी है, यू नो, सी इज द पार्ट ऑफ ओशन। तो ये सी किस ओशन का हिस्सा है? इट इज द पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन। ये जो है रशिया के बिल्कुल ये नॉर्दर्न साइड में है। ठीक है। Which is the saltiest ocean in the world? बहुत ज्यादा उसके पानी में साल्ट है, तो ये है सी एटलांटिक ओशन, द साल्टिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। Which is the least saline ocean? और ये है आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन कहलाता है नॉर्दर्न साइड में। द वाइट डेजर्ट, बयाबान है उसका नाम है द वाइट डेजर्ट, कहां लोकेटेड है? इट इज इन इजिप्ट, अफ्रीका। द अखोना डेजर्ट, अखोना डेजर्ट इज लोकेटेड इन सी इटली, इटली में है। कुछ किताब कहेंगे आपको कि यूरोप में कोई डेजर्ट ही नहीं है, डेजर्ट्स हैं यूरोप में, इटली में, यूक्रेन और स्पेन में डेजर्ट्स हैं। अब कुछ किताब कहेंगे भाई वो सेमी डेजर्ट्स हैं, वो डेजर्ट प्रॉपरली नहीं है। भाई वो डेजर्ट हैं, एटलीस्ट ये तो प्रॉपर डेजर्ट है। अखोना ये प्रॉपर एक डेजर्ट है, जो है इटली के अंदर। दी मोहावे, इसको मोजेव नहीं बल्कि मोहावे प्रोनाउंस करते हैं। डेजर्ट इज इन यूएस, अमेरिका में है, कैलिफोर्निया और कुछ उसके साउथ और ईस्टर्न साइड में। दी चोहाहोन डेजर्ट, ये भी कहां पर है? ये भी है यूएस अमेरिका के अंदर, इन नॉर्थ अमेरिका। वेयर इज द माउंट डेजर्ट? इट इज इन अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ अकनकुआ? अकनकागुआ माउंटेन, अकनकागुआ जो है माउंटेन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंडीज माउंटेन्स। जो इंडीज रेंज है, इंडीज ये लॉन्गेस्ट रेंज कहलाता है दुनिया का, साउथ अमेरिका में है, उसके वेस्टर्न साइड में, फ्रॉम वेनेजुएला टुवर्ड्स साउदर्न टिप। इसका हाईएस्ट पॉइंट है अर्जेंटीना के अंदर, अकनकागुआ इसका नाम है। इट्स हाइट इज 6,961 meters. The Tannami Desert, Tannami Desert is located in, it is in Australia. ये ऑस्ट्रेलिया में लोग, और यहां और भी मिलेंगे आपको। यहां पर है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया मिलेगा आपको, यहां मिलेगा आपको जिप्सन, सिम्पसन। द मॉन्टेरल प्रोटोकॉल, मॉन्टेरल सिटी है, दिस वर्ड मीन्स अग्रीमेंट, ट्रीटी। मॉन्टेरल प्रोटोकॉल
ऑफ 1987 वाज अबाउट, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अग्रीमेंट है, अकॉर्ड है, ट्रीटी है, वो किसके बारे में है? वो है अबाउट द ओजोन लेयर, कि हाउ टू प्रोटेक्ट द ओजोन, किस तरह हम जो है ओजोन को बचा सकते हैं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि जो आपका कल होने जा रहा है CSS का MPT बहुत अच्छा रहे, और हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको सपोर्ट करें, आपको वो हेल्प करें। जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।